स्मिथ इंटर कॉलेज में अनियमितता को लेकर शिक्षक संघ का धरना जारी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जामवंत निषाद की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि स्मिथ इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्वीकृत पदों से अधिक पर भुगतान हो रहा है और जूनियर कक्षा के छात्रों से अवैध रूप से 150 रुपये वसूले जा रहे हैं। संघ ने कॉलेज में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की मांग की है। जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता विफल होने पर धरना 7 मई को भी जारी रहेगा। धरने में कई शिक्षक शामिल रहे हैं। मैं पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। सर, ये धरने का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यार धरने का दूसरा दिन है। हम लोगों ने समस्याओं को लिख करके विद्यालय में स्मिथ इंटर कॉलेज के लोगों ने, अध्यापकों ने लगभग 1.25 महीना पहले या 1.5 महीना पहले कार्यालय को दे दिया था, प्रधानाचार्य जी को विद्यालय को दे दिया था, लेकिन हमारी समस्याओं को सुना नहीं गया और नहीं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जैसा कि अब वहां के सम्मानित अध्यापक को प्रबंधक के लड़के द्वारा भद्दी गालियां दी गई, उसके खिलाफ भी आज तक वहां प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त नहीं हुआ। वहां गरीब बच्चों से, जबकि शासन का आदेश है कि 6, 7, 8 के बच्चों से एक भी पैसे फीस नहीं ली जाएगी, सरकार उनको निःशुल्क किताब देती है, उनको भोजन देती है, ऐसे गरीब बच्चों से भी यह प्रबंधक ने एक आदेश किया है कि उन बच्चों से 500 रुपये फीस ली जा रही है और उसकी रसीद भी है जिसमें लिख दिया जा रहा है कि यह जो है दान रसीद लिख करके दी जा रही है, जबकि दान लेने का जो एक्ट में प्रावधान है वह विद्यालय पे रसीद इस तरह से लिख के देने से नहीं होता है। वह घर पे जा करके आपको जो है उनके गार्जियन से अनुनय बिना करना पड़ेगा। अगर वह राजी होंगे देंगे तभी आप दान ले सकते हैं, तो पैसा लेकर के ऊपर दान फीस लिख करके दे दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और प्रबंध तंत्र निश्चित रूप से भंग होना चाहिए। उस विद्यालय में जो लूट मची हुई है, वहां के कोई शासनादेश नहीं है कि विद्यालय का जो है अपने मोबाइल से करके क्या कहते हैं कनेक्ट करके जो है उसको देखा जाए, या कहीं किसी भी कार्यालय में आप नहीं पाएंगे कहीं लखनऊ के शासन से जो है वो कनेक्ट हो। लेकिन वहां केवल इसलिए कि जब हम इन लोगों को जो कनेक्ट करके झूठा आरोप लगा करके वहां अध्यापकों से महीने का पैसा बांधने के लिए सचिव द्वारा, प्रबंधक द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हमारे डियास महोदय आए थे, कहे थे कि कल तो सब मिला है। हमारे डियास भी बहुत बड़े झूठा आदमी है। यहाँ चयन वेतनमान पे पैसा लिया जा रहा है, प्रोन्नत वेतनमान पे कार्यालय में पैसा लिया जा रहा है, यहाँ पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, नेशनल वेतन वृद्धि के लिए 80-85 वर्ष के अध्यापक जो दौड़ रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। इस कार्यालय में जो अधिकारी हैं सबकी जो है जांच होनी चाहिए। शासन से मेरी ये भी मांग है, इन्होंने 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ की बिल्डिंगें खड़ा कर रखा है। आज इस प्रशासन शासन में जो है लूट मची हुई अधिकारियों की, हम लोगों को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है और स्मिथ इंटर कॉलेज में जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये हमारा धरना चलता रहेगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको जो है भ्रष्टाचार से समाप्त शासन मिले ताकि हमको न्याय मिल सके। शासन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ढिढोरा पीटते हैं कि सभी लोग जो है प्रसन्न है, बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहा है, लेकिन जो अधिकारी एकदम लूट मचाए हुए हैं, कहीं बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में परिचारक के जनशक्ति के अनुसार अधिकतम 10 पद मान्य है, लेकिन वर्तमान में 13 परिचारकों का आउटसोर्सिंग को लेकर के भुगतान किया जा रहा है, जबकि अधिकतम केवल 10 ही परिचारकों का भुगतान हो सकता है। डियास महोदय के संज्ञान में लाया गया, लेकिन डियास महोदय शासन का धन का दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनकी भी उस विद्यालय के सचिव और प्रबंधक से मिली भगत है, इनको भी महीना पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण वो वहां पर कोई जो कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता स्मिथ इंटर कॉलेज।
डीआईएस कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना का यहाँ पर संचालन हो रहा है। विद्यालय में काफी गंभीर समस्याएं हैं। इसके लिए कई आवेदन भी दिया गया प्रधानाचार्य महोदय को, लेकिन आज तक अभी उसका निराकरण नहीं किया गया। विद्यालय पर भी एक दिन का सांकेतिक धरना था, उसके बाद अब डीआईएस कार्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। सर, ये धरने का दूसरा दिन है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हैं कि हमारे एक शिक्षक साथी को प्रबंध तंत्र के लड़के ने गाली गलौज सचिव के साथ दिया है, जिस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एसपी साहब के यहाँ, डीआईएस साहब के मोबाइल पर सबके यहाँ दिया गया है। इतना मजबूत साक्ष्य होने के बावजूद भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दूसरी 10 बिंदुओं की समस्या है, उसमें गरीब छात्रों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और उस पैसे जो 650 रुपए लिए जा रहे हैं उसमें 500 की दान रसीद दी जा रही है, जो कि जबरदस्ती लिया जा रहा है। छात्रों ने लिख करके यहाँ पर करीब 30-40 छात्रों ने लिख करके यहाँ जमा किया है डीआईएस कार्यालय पर। इसकी जांच करके यदि ज्यादा पैसा लिया गया है तो उसको वापस कराया जाए। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को छूट दी गई है कि वो बायोमेट्रिक प्रणाली पर अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, जबकि पारदर्शिता तभी होगी जब अस्थायी कर्मचारी और शिक्षक और आउटसोर्सिंग सभी लोगों का उस पर उपस्थिति। और विद्यालय के परिचारकों का एसीपी अभी तक नहीं भेजा गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। काफी समय पूरा हो गया, उसके बावजूद भी नहीं भेजा गया है। पैसे के लिए कहा गया कि किन किन खातों से कितना खर्चा हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंध समिति 40 साल बाद बनी है और खातों में जितना पैसा था उसको कुछ ही समय में खर्चा कर दिया गया है। अगर आप लोगों का धरना कब तक चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक हम लोगों को संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक कॉलेज के शिक्षक पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंदोलन यहाँ पर करते रहेंगे, जब तक हम लोगों को संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता है। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है चौकीदार और सफाई कर्मचारी के लिए, उनसे उससे इतर काम लिया जाता है। उनसे जिस पद के सापेक्ष उनकी नियुक्ति हुई है उस पर उनसे कार्य लिया जाए की बात है। सचिव और प्रबंधक का मोहर एक ही में बना दिया गया है। मैं नहीं समझता कि तहसीलदार साहब का और एसडीएम साहब का मोहर एक ही में बनता हो। कहने के बावजूद भी ये नहीं पता चलता कि उस साइन प्रबंधक साहब की है या सचिव साहब की है। ये घोर तानाशाही है विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय की, और अपना मैच फिक्सिंग करके पूरे शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। प्रबंध तंत्र भी कर रहा है और हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी कर रहे हैं। स्ट्राइक यहाँ चल रही है, इसकी जांच की भी आवश्यकता है और इसके सुचारू ढंग से इसके निस्तारण की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।